नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट और हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फराटेदार बनाना चाहते हैं, तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम पढ़ेंगे मैथ का एक टॉपिक, बॉट एंड स्ट्रीम। पहले कल क्लास में हमने बॉट एंड स्ट्रीम के बेसिक्स पढ़ लिए थे, कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। हमने पढ़ा था कि अप स्ट्रीम क्या होती है, डाउन स्ट्रीम क्या होती है, एक्स और वाई की वैल्यू दे दी जाए, एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे दी जाए तो हम एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, नाव की चाल कैसे फाइंड आउट करते हैं, धारा की चाल को कैसे ज्ञात करते हैं, तो इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम उससे आगे अपने चैप्टर को ले चलते हैं और आज हम बोट एंड स्ट्रीम के कुछ और क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलो आइए अपनी कक्षा में पढ़ते हैं। यदि नदी का वेग 6 किलोमीटर है, नदी यानी वाई का वेग कितना है, 6 किलोमीटर है। नदी के एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक जाने में धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से 2.5 गुना है। देखिए x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, अनुकूल जाने में लगे 2.5 गुना, 2.5 5/2 तो 2 यहाँ लगा, 5 यहाँ लगा। क्या इतनी वैल्यू समझ आई? जैसे 2.5 गुना होता है 2/5, 2 से 1/2, 2 दूनी 4, 1 5, 5/2 होता है 2.5। अनुकूल जाने में लगे समय से 2.5 गुना है, तो इसका 2.5 गुना है, तो इसको लिखते हैं ऐसे 2/5। ये वैल्यू यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारा रेशो आ जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई का 2:5। 2:5 आ गया। मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट की थी तब समझाया था, इससे पहली कक्षा में भी मैंने समझाया था कि जब x माइनस वाई और x प्लस वाई का रेशो दे रखा हो तो दोनों का जोड़ जब तुलना की गई हो, उससे दुगुना, उससे इतने गुना, उससे इतने गुना, जब तुलना की गई हो तो हम x कैसे निकालते हैं? इन दोनों का जोड़ x होता है और इन दोनों की घटा y होती है। इन दोनों का जोड़ कितना है? 7। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आएगी? 7। और इन दोनों की घटा कितनी है? y कितनी है? 3। तो y आ जाएगा 3, हमारा निकला 3। क्वेश्चन में दे रखा है 6, इसका 2 गुना, तो 7 का भी 2 गुना जब करेंगे तो 14 हमारा आंसर आ जाएगा। और यही हमसे पूछा है कि नाव का वेग ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है? हमने नाव का वेग फाइंड आउट करना है। हम नाव का वेग फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? ये इस क्वेश्चन में हमने निकाल दिया है। हमारा 3 निकला था धारा का वेग, क्वेश्चन 6 बोल रहा था, इसका 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम भी अपने वेग का, नाव का 7 निकला है, इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, तो 14 हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से देखिए, जब x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे रखी हो और x निकालना हो या y निकालना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? x निकालने के लिए दोनों को जोड़ कर, दोनों का जोड़ होता है x, दोनों की घटा होती है y। जो हमसे पूछा है सीधा कंपेयर कर लेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा है जिसकी वैल्यू दी है उसके साथ सीधा कंपेयर कर लेंगे। जैसे देखिए, यदि नदी का वेग 6 किलोमीटर है तो नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक जाने में लगे समय से 2.5 गुना ये बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? अनुकूल जाने में लगे समय से 2.5 गुना बोल रहा है, तो 2.5 गुना की वैल्यू हमने ऐसे लिख दी रेशो में। मैंने बोला था x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, जब x हो तो इन दोनों का जोड़, y हो तो इन दोनों की घटा, और सीधा कंपेयर करके आंसर निकल गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक तैराक की स्थिर जल में चाल। स्थिर जल में चाल, तैराक मतलब x की वैल्यू दे रखी है 28/3, 28/3 दे रखी है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 28/3। नदी में एक विशेष दूरी धारा के विरुद्ध तय करने में, धारा की दिशा में तय करने में लगे समय से 3 गुना दिया गया है। अब कितने गुना दिया गया है? 3 गुना। x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई से कितने गुना? ये एक है तो इसका 3 गुना है। हमसे वैल्यू दी हुई है x की, हमारी वैल्यू निकलेगी x की 4, लेकिन हमसे दी हुई है 28/3। तो हमसे पूछा है धारा का वेग यानी y कितना है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके अपॉन में 4 करके ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ स्पेस नहीं है, ऊपर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा शायद। तो बिल्कुल सेम ही है, डिजिट अलग है बस। यहाँ 4 की वैल्यू दी हुई है 28/3, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारी कितनी निकलेगी? 3 में से 1 गया 2, तो हमारी कितनी निकलेगी? 2। तो 28/3 डिवाइड बाई 4 इंटू 2, तो इसको 1 से, इसको 7 से, और हमारा आ गया 14/3। ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान था। मैंने यहाँ ये सम इसलिए दिया, मैं इसको रहने भी देती क्योंकि ऐसे सम प्रैक्टिस हो चुके हैं, लेकिन मैंने इस डिजिट की वजह से आपको ये सम दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो।
सिर्फ कंपैरिजन करना है, इससे अलग कुछ नहीं, इससे अलग सेम मेथड यूज करना है। x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हो तो इन दोनों का जोड़ x होता है, इन दोनों की घटा y होती है। जो भी वैल्यू दी है उसको उसके साथ कंपेयर करके जो पूछे वो निकाल लेंगे। x की वैल्यू दी हुई है 28/3 और y की वैल्यू हमने निकाली है 2, तो इसका भी 28/3/4 करके आंसर निकालेंगे। ये इसके ये यहाँ आकर किस में हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा, और फिर ये यहाँ है तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो इजी समझ में आया होगा। एक बार फिर से देखिए कैसा निकला, सेम निकला है। 4 दे रखा है 28/3, इसकी वैल्यू हमने 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 28/3 इंटू 4 इंटू 2, ये समझ में आ गया। ये इसके अपॉन में चला जाएगा और ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ पर। तो इसको ऐसे काटा तो आ गया 14/3, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सम देखिए, स्टेटमेंट लिखिए। एक नाविक कुछ दूरी नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है तथा धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में वह 3 घंटे लेता है। यदि नदी का बहाव 4 किलोमीटर पर आवर है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक नाविक कुछ दूरी नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है। नदी की धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम। x प्लस वाई कितने घंटे में तय करता है, 2 घंटे में तय करता है। तो धारा के विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में वो कितना टाइम लेता है, 3 घंटे का समय लेता है। ये दिया है टाइम का रेशो, स्पीड का रेशो इसका उल्टा होता है तो 3:2 आ जाएगा। ये हमें पता होता है। जैसे हमें टाइम दिया होता है तो इसका उल्टा स्पीड होती है, और हमें स्पीड दी होती है तो इसका उल्टा टाइम होता है। ऐसे जैसे ये टाइम दिया है 2:3 है, 2 घंटे और 3 घंटे टाइम दिया, इसका उल्टा कर देंगे, 3 और 2 कर देंगे तो ये हमारा स्पीड का रेशो आ जाएगा। तो मैंने बताया था आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही कि कैसे सोल्व होंगे। जब x प्लस वाई x माइनस वाई दिया हो तो x कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का जोड़, और y कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों की घटा। जिसकी वैल्यू दी है कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ किसका दिया है, नदी का भाव दिया है, यानी कि y की वैल्यू दी है 4 किलोमीटर, इसका 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर लेंगे, हमारा आंसर 20 आ जाएगा। तो नाव की चाल कितनी होगी, नाव की चाल यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर हमारी नाव की चाल होगी। 20 किलोमीटर पर आवर हमारी नाव की चाल होगी। ऐसे ही डिजिट चेंज करके और सेम कंसेप्ट पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोट एंड स्ट्रीम के, इनको ध्यान से पढ़िए, सीखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, रटोगे तो फंस जाओगे। सीख लिया ना, ये टाइम का रेशो स्पीड के रेशो का उल्टा होता है। स्पीड के रेशो का कैसा होता है, उल्टा होता है। और ये हमने सीख ही लिया था। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई दिया हो तो एक्स कैसे निकालते हैं और वाई कैसे निकालते हैं, और क्वेश्चन में दिया हो तो उसे कंपेयर करके हम एक्चुअल डिजिट कैसे निकालते हैं। आई होप ये समझ में आया होगा कि हमने x की वैल्यू दी हुई थी, x की वैल्यू निकाल ली है, y की वैल्यू दी हुई थी, कंपेयर करके कैसे निकाला है। इसके लिए आगे देखिए, नेक्स्ट सम देखिए, बहुत आसान है।
स्टेटमेंट लिखने में टाइम लगता है बट एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में एक तैराक धारा की दिशा में 6 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी तय करता है तथा धारा के विपरीत 8 घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो तैराक की शांत जल में गति क्या होगी? तो तैराक की शांत जल में गति क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। देखिए धारा की दिशा में x प्लस वाई 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड आ जाएगी 6 कम 6 6 36, 6 हमारी स्पीड आ गई। x माइनस वाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड निकल जाएगी इससे। स्पीड निकालेंगे कैसे? डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो ये डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, स्पीड टाइम है 8 घंटे, तो 5। तो x प्लस वाई आ गया 6, x माइनस वाई आ गया 5। तो हमसे जो भी पूछा है उसको उसकी वैल्यू निकाल देंगे। तैराक की शांत जल में गति क्या होगी? तो तैराक की शांत जल में कितनी गति होगी? 11/2। मैंने बताया था अपोन में 2 तब लेकर आएंगे जब कंपैरिजन ना हो। अगर कंपैरिजन होगा तो ये 2 हमारा कट जाएगा क्योंकि रेशो में कुछ भी चीज कॉमन नहीं होती। लेकिन यहाँ तो ये कहा ही नहीं गया कि दुगुनी तिगुनी कितनी गुनी, कंपैरिजन तो है नहीं, तो कंपैरिजन नहीं है तो अपोन में 2 लेकर आएंगे। तो इसलिए 11/2, इन दोनों का जोड़ और बटे में 2, 11/2 यानी कि 5.5 हमारा आंसर होगा। 5.5 हमारा आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ मेन बात ये ध्यान देने योग्य है कि कंपैरिजन किया गया है। अगर कंपैरिजन है तो अपोन में 2 नहीं आएगा, अगर कंपैरिजन नहीं है तो हम अपोन में 2 करके अपना क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ये यहाँ ये बात मेन ध्यान रखने योग्य है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये अलग टाइप है। एक नाव 25 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में कुल 8 घंटे लेती है। एक नाव 25 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में कुल 8 घंटे लेती है। यदि नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल दूरी तय करने में 13 घंटे लेती है, धारा की वेग और शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। यदि नाव, स्टेटमेंट लेंथी है, यदि नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में 13 घंटे लेती है, 13 घंटे लेती है, धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। धारा का वेग तथा शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए।
देखिए, एक नाव 25 किलोमीटर धारा के विपरीत एक नाव 25 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 39 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में कुल 8 घंटे का समय लेती है। टोटल टाइम दिया गया है 8 घंटे। 8 घंटे का समय लेती है। यदि नाव 30 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 52 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में 13 घंटे का समय लेती है, तो धारा का वेग यानी x, धारा का वेग यानी y और शांत जल में व्यक्ति की चाल यानी कि शांत जल में नाव की चाल यानी कि x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, टोटल टाइम दिया हुआ है, इन दोनों में से हम एक वैल्यू उठा लेंगे, ये वाली वैल्यू ले लेते हैं 25 किलोमीटर। टाइम कैसे आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके टाइम की वैल्यू निकलती है। तो यहाँ टोटल टाइम दिया गया है हमें, तो डिस्टेंस हमारा 25 किलोमीटर है और स्पीड हमारी x माइनस वाई दी हुई है, x माइनस वाई, और प्लस में 39 किलोमीटर दी हुई है x प्लस वाई। देखिए क्या आपको यहाँ तक समझ आया मैंने इसको कैसे लिखा है। देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड दे रखा है, टोटल टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके हम टाइम निकाल देंगे। तो हमें टाइम दिया है 8 घंटे का, हमारा डिस्टेंस है 25 किलोमीटर और हमारी स्पीड है x माइनस वाई, यानी धारा के विपरीत की बात कर रहा है। हमारा डिस्टेंस है 39 और x प्लस वाई की बात कर रहा है। इन दोनों में कितना समय लगता है, इन दोनों दूरियों को तय करने में कितना समय लगता है, 8 किलोमीटर लगता है। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये ऑप्शन से भी सॉल्व हो सकता है। ऑप्शन से यहाँ देखिए कुछ ऐसी वैल्यू लेकर आएंगे जो जिनका जोड़ 8 हो, जिनका जोड़ कितना हो, जिनका जोड़ 8 हो। जैसे यहाँ हम 5 लेंगे, 5 एकम 5, 5 5 25, 5 5 तो हो गया, अब 3 की जरूरत है तो यहाँ पर हम 13 रख के देखेंगे। 13 एकम 13, 13 3 39 एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन हम स्टेटमेंट यहाँ ऑप्शन से भी वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी वैल्यू x और y की वैल्यू क्या आ गई है, x आ गया, x माइनस वाई आ गया 5 और x प्लस वाई आ गया 13। तो हमारा x आ गया, दोनों का जोड़, दोनों का जोड़ कितना हो गया 18/2 इज इक्वल टू 9। हमारी x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई 18 में से 13 में से 5 गए तो कितना बचा 8, अपॉन में 2 लेकर आएंगे तो 4 आ गई। कितनी आ गई 4, 9 और 4 ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये ऑप्शन है, ऑप्शन से उठाकर देखेंगे, यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, ऑप्शन उठाकर देखेंगे, जैसे यहाँ x की वैल्यू 9 और इसको 4 फिल करके देखेंगे और ये सब पूरा करके देखेंगे तो 8 है, आंसर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन वही ठीक होगा। ये हम ऐसे अपने पास से भी सोच सकते हैं माइंड से कि किन का जोड़ 8 होगा, किससे इसको डिवाइड किया जाए और कैसे इनके डिवीजन के बाद इनका एडिशन किया जाए कि हमारी टाइम की वैल्यू निकल आए। तो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखिए। एक नाव 25 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत और 39 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जाने में 8 घंटे लेती है। फिर सेम ऐसे ही और वैल्यू दी जाएगी डिजिट चेंज करके। तो हम पहले वाली वैल्यू उठाएंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसे टोटल टाइम दिया हुआ है तो इसे टाइम निकालेंगे और अपने पास से कुछ ऐसी वैल्यू सोचेंगे जिससे हमारा टाइम का जोड़ निकल के आए। तो 5 से इसको 5 से काटा तो 5 पर गया, 13 से इसको 3 पर काटा, 13 से इसको काटा 3 पर तो 3 गया, 5 और 3 हमारा जोड़ परफेक्ट 8 निकल रहा है। तो यही हमारी वैल्यू है और इनका जोड़ अपॉन में 2 करके हम x की वैल्यू निकालेंगे, इनको माइनस करके अपॉन में 2 करके y की वैल्यू निकल जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की कक्षा में इतना ही, इससे नेक्स्ट टाइप के सम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।